लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट में हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल। आज की इस वीडियो में उसका आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मतलब जो एसिड्स होते हैं हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। तो क्या होता है जब हम किसी एसिड की रिएक्शन एक मेटल से कराते हैं, तो एसिड मेटल से रिएक्ट करके बनाते हैं सोल्ट, और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में, ठीक है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स salt and हाइड्रोजन गैस। तो जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं एक मेटल से, तो इसमें बनता है सोल्ट और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड की अगर बात करें तो एसिड के हम एग्जांपल ले सकते हैं H2SO4, HCl और HNO3। इनकी रिएक्शन किसी मेटल से करानी है, तो मेटल में हम एग्जांपल लिख सकते हैं सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, तो हम इनमें से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो एसिड में हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं HCl, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम मेटल से। तो क्या होता है जब सोडियम मेटल की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो बनता है सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन सिर्फ HCl में है, तो HCl से हाइड्रोजन तो हो जाएगा रिलीज, तो बचेगा क्या Cl। तो Na और Cl मिलकर बनाएंगे NaCl। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 H हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर Cl2 हो चुके हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। Na2 है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम एक एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल से, तो सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मान लेते हैं हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम मेटल से, तो सबसे पहले इसमें H2 गैस रिलीज हो जाएगी और मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करके बनाएगा MgSO4 जो कि होता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी से ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। क्या होता है जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, एंड विच गैस इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, एंड हाउ वुड यू चेक द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और आप इस गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे। तो क्या होता है जब एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और अगर हमें इस गैस की प्रेजेंस को चेक करना है तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है हमने कोई मेटल ले लिया जैसे कि सोडियम मेटल, और इसमें हम कोई एसिड डालते हैं जैसे कि HCl। तो जैसे हम इसमें एसिड डालेंगे HCl, तो सोडियम और HCl रिएक्ट करेंगे और इसमें सोल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होने लगेगी। तो हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जैसे कि ये फायर के कांटेक्ट में आती है। मान लेते हैं कि हम इसके पास कोई बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं, बर्निंग कैंडल। तो जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगी ना, तो ये और ज्यादा तेजी से जलने लगेगी विद साउंड, और साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो फायर का और तेजी से जलना ये प्रूफ करेगा कि इस रिएक्शन से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। इस बार हम एक एसिड की रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट से। तो एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराने पर 3 चीजें बनती हैं। इस रिएक्शन में सोल्ट बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है, और वाटर प्रोड्यूस होता है, वाटर बनता है, ठीक है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट,
देन इट फॉर्म्स सोल्ट CO2 एंड वाटर। जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, सोल्ट बनता है, CO2 बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो इसमें बनता है सोल्ट, इसमें CO2 बनती है और इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है H2O। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में एसिड जैसे कि ले लेते हैं HCl, और मेटल कार्बोनेट में ले लेते हैं Na2CO3 जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट। इसमें सोडियम एक मेटल है और CO3 होता है कार्बोनेट, तो ये एक मेटल कार्बोनेट है। तो HCl की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराने पर सबसे पहले बनेगा एक सोल्ट, तो सोल्ट होता है NaCl, तो NaCl बन जाएगा और CO2 और H2O ये दोनों मिलेंगे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक H है जबकि वहां पर 2 H है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2Cl और यहाँ पर भी 2Cl, 2Na यहाँ पर भी 2Na, CO3 में एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन 2 + 1 3 ऑक्सीजन, तो बैलेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं H2SO4, और मेटल कार्बोनेट में हम ले सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। वैसे तो हम किसी भी मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया है। तो H2SO4 की रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट से कराने पर बनता है MgSO4 + CO2 + H2O, ये तीन चीजें बनती हैं। तो ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। तो टोटल अभी तक 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की। पहली प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद मेटल और दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस बार हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करानी है। तो जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे कि ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन कराने पर सोल्ट बनता है, CO2 बनती है और H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। When an acid react with metal hydrogen carbonate, then it forms salt CO2 and water। तो जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो तीन चीजें बनती हैं। इसमें सोल्ट बनता है, इसमें CO2 बनती है और इसमें H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल एसिड जैसे कि हम ले लेंगे HCl, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम ले लेंगे NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम मेटल है, H हाइड्रोजन है और CO3 कार्बोनेट है, तो ये एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इसकी रिएक्शन HCl से कराने पर फर्स्ट कंपाउंड होगा NaCl, सेकेंड होगा CO2 और थर्ड हो जाएगा H2O। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2SO4 की रिएक्शन हमें करानी है NaHCO3 से। तो फर्स्ट बनेगा Na2SO4 + CO2 + H2O। बैलेंस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2Na है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी की चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर H कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी H2 ही है, तो टोटल 4H हो गई साइड। तो यहाँ पर H को 4 बनाने के लिए H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कार्बन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है 2 जबकि यहाँ पर कार्बन 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 और 2 1 2, टोटल 6 ऑक्सीजन।
1:4 और 1:4 दोनों चीजें बराबर हैं। नेक्स्ट, एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, तो इस बार हमें एक एसिड की रिएक्शन करानी है बेस से। तो क्या होता है जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस से, तो एसिड और बेस मिलकर जो है सोल्ट बनाते हैं। सोल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक एसिड की रिएक्शन मेटल बेस से कराते हैं और दोनों के अमाउंट अगर इक्वल है, जितना एसिड है उतना ही बेस है, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और एक सोल्ट बनाता है। और इस प्रोसेस में ना वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर सोल्ट बनता है जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो क्योंकि एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर एक न्यूट्रल सब्सटेंस सोल्ट बनता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। when an acid react with a base, then it forms salt and water. In this reaction, salt is a neutral substance. That is why it is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराने पर सोल्ट बनता है जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल, जब हम एक एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस से, तो इस रिएक्शन में होता है सोल्ट और इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है H2O। एसिड जैसे HCl, बेस के लिए ले सकते हैं हम NaOH। तो जब HCl की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O। एक और एग्जांपल, एसिड जैसे कि H2SO4 और बेस में हम ले सकते हैं MgOH का होल ट्वाइस। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो MgSO4 एक सोल्ट बनता है, जबकि 2H और 2H मिलकर बनाते हैं 2H2O। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल है। एसिड की फोर्थ प्रॉपर्टी है, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो क्या होता है जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं एक मेटल ऑक्साइड से, तो एसिड मेटल ऑक्साइड से ठीक वैसे रिएक्शन करते हैं जैसे कि एसिड बेस से रिएक्शन करते हैं। एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराने पर बनता है सोल्ट और इस प्रोसेस में H2O वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन ठीक वैसी होती है जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड बेस से रिएक्शन करके सोल्ट और H2O बनाता है, और जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड से, तो एसिड मेटल ऑक्साइड से ठीक वैसे रिएक्शन करता है जैसे कि वो बेस से रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो एक बेस की तरह बिहेव करते हैं, उनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है। when acid react with
मेटल ऑक्साइड, then it forms salt and water। तो जब हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड से, तो इस रिएक्शन में बनता है सोल्ट और इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है H2O। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं फर्स्ट HCl और मेटल ऑक्साइड में हम ले सकते हैं Na2O। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 2 N है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2Cl बनाने के लिए यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब H यहाँ पर 2 है और वहाँ पर भी H2 है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है H2SO4 प्लस MgO। तो H2SO4 की रिएक्शन MgO से कराने पर बनता है MgSO4 प्लस H2O। Mg और SO4 मिलकर MgSO4 बना लेते हैं और H2 और O मिलकर बन जाता है H2O। तो ये दोनों तो एसिड हैं और ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके एक सोल्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन ना ठीक वैसी रिएक्शन है जैसे कि हम एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो एक सोल्ट बनता है। तो एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर सोल्ट बनता है और वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इसी तरह से ना एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो भी ये सोल्ट बनाते हैं जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इसका मतलब यह है कि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराने पर ये ठीक वैसे बिहेव करता है जैसे कि एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये इनका नेचर बेसिक होता है, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, एसिड की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। क्या होता है जब हम एक एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो एसिड जैसे कि हम ले लेते हैं HCl और इसको हमें डिसोल्व करना है वाटर में। तो किसी एसिड को वाटर में डिसोल्व करने पर वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि HCl को H2O में डालने पर H प्लस और Cl माइनस बनाता है। ये प्लस और माइनस जो होते हैं ना, ये दोनों आयन हैं, जिसमें से H प्लस होता है हाइड्रोजन आयन और ये जो H प्लस है ना, ये हर एक एसिड की आइडेंटिटी है क्योंकि हर एक एसिड में H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। तो HCl को वाटर में डिसोल्व करने पर H प्लस आयन बनता है, लेकिन जब ये H प्लस आयन बनता है ना, तो ये वाटर में ही चला जाता है। वाटर में 2 H होते हैं, एक और H आएगा तो H3 हो जाएंगे, लेकिन तीसरा H जो है चार्ज में पॉजिटिव होगा, इसलिए इसे लिखते हैं H3O पॉजिटिव और Cl माइनस जो है अलग हो जाता है। तो जब H प्लस H2O में मिलकर H3O पॉजिटिव बनाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये ना टोटल एसिड की 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। तो क्या होता है जब हम एक बेस की रिएक्शन मेटल से कराते हैं, तो जब बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो ये भी ना सोल्ट बनाते हैं और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेस जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं NaOH, और मेटल में वैसे तो हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस में मेटल है वो है जिंक। जब हम NaOH की रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो ये बनता है Na2ZnO2 और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2Na है तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन वहां पर 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो चुके हैं। H2 है तो यहाँ पर भी H2 है, Zn 1 है और यहाँ पर भी Zn 1 ही है। तो इसमें जो ये प्रोडक्ट होता है ना, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। और ये क्वेश्चन
ये जो रिएक्शन है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल से रिएक्शन करता है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2 जो कि एक सोल्ट है, ये एक सोल्ट सब्सटेंस है। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। क्या होता है जब हम एक बेस की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो बेस जैसे कि हम ले सकते हैं NaOH, और जैसे हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं H2O में, तो ये भी आयंस में ब्रेक हो जाता है, Na+ आयन और OH- आयन। इसमें जो OH- आयन होता है इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब बेस को वाटर में डिसोल्व करने पर आयंस में ब्रेक हो जाता है जिससे OH- मिलता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेस है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या होता है जब हम एक बेस की रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो नॉन मेटल ऑक्साइड से बेस वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि एसिड से रिएक्ट करते हैं। जब हम बेस की रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो बेस एसिड से रिएक्ट करके बनाते हैं सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ठीक उसी तरह से जब हम बेस की रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिस तरह से बेस एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं, तो ठीक उसी तरह से बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके भी सोल्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो इस रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जब हम किसी बेस की रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो इसमें दो चीजें बनती है, इसमें एक सोल्ट बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस वाटर, इसमें वाटर रिलीज होता है। जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ये बेस से रिएक्ट करके सोल्ट बना रही है, तो इसका जो नेचर है ना वो एसिडिक नेचर है, मतलब ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रही है। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की इस वीडियो में कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।